नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में हाल ही में हुई जातीय जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज शुक्रवार 6 अक्टूबर को अदालत ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि जातीय सर्वे का जो आंकड़ा सामने आया है वह गैर कानूनी तरीके से जमा किया गया है और सर्वे की प्रक्रिया ही निजता के अधिकार का हनन थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी भी तरह की रोक या फिर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश नहीं देने जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि नीतिगत मामलों पर सरकार को रोकना गलत होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई साल 2024 के जनवरी महीने में होगी। बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तुलना रावण से किए जाने को लेकर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश भर में गॉडसे पैदा कर दिए हैं, जबकि हम बीते 70 सालों में गांधी भी पैदा नहीं कर पाए। आज देश में किसी की भी लिंचिंग कर दी जा रही है, पूरे देश में नफरत का माहौल है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अभी किसी विपक्षी दल ने ऐसा किया होता तो बीजेपी उनको पकड़कर जेल में डाल देती, लेकिन वो खुद राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को रावण बताना बीजेपी की हताशा को दिखाता है। क्या यही सनातन धर्म सिखाता है? सनातन धर्म तो लोगों से प्रेम करना सिखाता है, लेकिन बीजेपी इस धर्म को बदनाम करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही। पीडीपी प्रमुख ने कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर नाकाम रही। गरीब लोग जहर खाने की स्थिति में हैं और इस हालत में ईडी बीजेपी का दाहिना हाथ बन गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार विपक्ष का सामना करने में विफल है और इंडिया गठबंधन से डरती है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी ने एक बार फिर पोस्टर के जरिए विपक्ष पर हमला बोला है और इस बार अपनी इस पोस्टर जंग में बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाना बनाया है। दरअसल बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें राहुल गांधी को रावण की तरह दिखाते हुए कैप्शन दिया गया है, नए युग का रावण। साथ ही लिखा गया है कि यह दुष्ट, धर्म विरोधी और राम विरोधी है। इसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। इसके अलावा पोस्टर पर लिखा है रावण, कांग्रेस पार्टी की प्रोडक्शन, निर्देशक जॉर्ज सोरेस। देश के 5 राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने शुक्रवार 6 अक्टूबर को दिल्ली में अपने ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि आगामी चुनाव व्यवस्थित और हिंसा और धनबल के खतरे से मुक्त हों। बता दें कि साल के अंत में 5 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने हैं और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान कब किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। वहीं चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद शरद पवार और अजीत पवार के बीच पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खींचतान जारी है। इस बीच 6 अक्टूबर शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा दोनों गुटों को बुलाया गया है। दरअसल दोनों गुटों द्वारा पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर आज चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। गौरतलब है कि एनसीपी नेता अजीत पवार बीती जुलाई को चाचा शरद पवार का साथ छोड़ पार्टी के 8 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे और तभी से एनसीपी में हुई दो फाड़ के बाद इसके नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर बहस जारी है। चुनाव आयोग द्वारा एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर बैठक से पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि यह बहुत आश्चर्य की बात है, जिसने खुद जिस पार्टी की स्थापना की उस पार्टी के अध्यक्ष और संस्थापक भी वह चुनाव आयोग के सामने बैठेंगे और इस बात का प्रमाण देंगे कि ये उनकी ही पार्टी है। संजय राउत ने कहा कि आश्चर्य ये भी है कि उनके विरोधी उनके सामने आएंगे और कहेंगे कि यह उनकी पार्टी नहीं है। आज चुनाव आयोग के लिए परीक्षा की घड़ी है, उसको बीजेपी के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। मोदी और अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं, इनको हार का डर सताने लगा है। बीजेपी राहुल गांधी को रावण बता रही है, लेकिन रावण तो सबसे ज्यादा बीजेपी में ही है। एनसीपी के नाम और चुनाव चिन्ह पर होने वाले चुनाव आयोग की बैठक से पहले एनसीपी के वरिष्ठ नेता शरद पवार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की एक तस्वीर शेयर कर लिखा कि देश की जनता की आवाज और बुलंद करने के लिए आज राहुल गांधी जी के साथ एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जी से भेंट हुई। उन्होंने लिखा कि हम हर चुनौती के लिए तैयार हैं, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया।
वहीं सूत्रों द्वारा सामने आ रही जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन के दो मुख्य दलों की इस मुलाकात में इंडिया अलायंस के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। घर वापसी की तैयारी कर रहे इमरान मसूद ने आज 6 अक्टूबर को एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ करने और बीएसपी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने की सलाह देने के बाद ही बसपा से निष्कासित किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित किए गए इमरान मसूद एक बार फिर घर वापसी की तैयारी में हैं और वह कल शनिवार 7 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुस्लिम राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाने वाले इमरान मसूद विधानसभा चुनाव 2022 से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, जहां उन्हें या उनके किसी समर्थक को सपा की ओर से टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद वे पिछले अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए, लेकिन मायावती के नेतृत्व वाली पार्टी बसपा से उन्हें अगस्त में निष्कासित कर दिया गया और अब ऐसे में वह एक बार फिर कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। इस बीच जब उनसे ये सवाल किया गया कि उन्हें बसपा से बाहर क्यों किया गया, इस पर इमरान ने कहा कि बहन जी की राजनीति को देखकर ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी तीनों को ही साथ आना चाहिए। मैं फिर से बहन जी को कहूंगा कि वह कांग्रेस इंडिया के साथ आ जाएं। उन्होंने कहा कि पिछली राज्य सरकार द्वारा कराया गया घटिया निर्माण है। आपको बता दें कि तीस्ता नदी में बाढ़ आने की वजह से 1200 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बह गया है। गौरतलब है कि इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम शामिल हैं। इस बीच खबर है कि चुनाव से पहले फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। बता दें ये याचिका मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ चुनाव से पहले की जा रही घोषणाओं को लेकर की गई है। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों, केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। दरअसल याचिकाकर्ता भट्टूलाल जैन का कहना था कि चुनावी लाभ के लिए बनाई जा रही योजनाओं से आखिरकार आम लोगों पर ही बोझ पड़ता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।